एक हॉन्टेड हाउस, एक वाइल्ड वॉरियर और 3 बच्चे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरएनसी के रिएक्शन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के सीजन 1 एपिसोड नंबर 11 और एपिसोड नंबर 12 पर। इस एपिसोड की शुरुआत में तांजीरो को एक लड़का दूर कहीं खड़ा किसी लड़की के सामने रोता हुआ नजर आता है। वो जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़का उससे बार बार शादी के लिए कह रहा है। ये देख कर ही तांजीरो समझ जाता है कि वो लड़की इसमें इंटरेस्टेड नहीं और वो इससे इसकी जान छुड़वाता है। गौर करने पे हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा डीमन स्लेयर है। वही डीमन स्लेयर जिसको हमने फाइनल सिलेक्शन में भी देखा था। ये इस लड़की से भी वही बात कह रहा होता है जो ये फाइनल सिलेक्शन के वक्त कह रहा था कि इसका कोई पता नहीं, ये कभी भी मर सकता है। इसके बाद वो लड़की इससे कहती है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुमसे शादी करना नहीं चाहती, यहाँ तक कि तो मेरी कहीं और बात हो रखी है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है कि इस डीमन स्लेयर का नाम जेनित्सु है। ये तांजीरो से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम बीच में टांग ना अड़ाते तो आज मेरी उससे शादी हो जाती। अभी ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पर एकदम से मैसेंजर क्रू आ जाता है और इनको बताता है इनके नेक्स्ट मिशन के बारे में। ये सुनकर ये दोनों ही अपने उस नेक्स्ट मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से निकलकर जब ये लोग आगे जाते हैं तो इनका सामना एक हॉन्टेड मैंशन से होता है। हमें पता ही था कि तांजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो हमारे जेनित्सु है, इसकी सुनने की शक्ति वैसे ही तेज है और इन दोनों को इस बात का अंदाजा होता है कि इस घर में कोई आम डीमन नहीं। इस घर के बाहर वहीं कहीं झाड़ियों में छुपे इन्हें 2 बच्चे नजर आते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि असल में हुआ क्या। वो बताते हैं कि इस घर से एक डीमन निकला जबकि ये लोग यहाँ से गुजर रहे थे और इनमें से इनके एक भाई को लेकर चला गया। ये सुनकर तांजीरो इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को वापस लाऊंगा और ये चारों इकट्ठे होकर अंदर जाने का सोचते हैं। लेकिन एकदम से इस घर की खिड़की में से एक शख्स उड़कर आकर गिरता है और गिरते ही मर जाता है। इन्हें पहले शक होता है कि कहीं ये इनका भाई तो नहीं, लेकिन बाद में ये बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन इससे इन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि अंदर जो भी डीमन है वो बहुत खतरनाक है। फाइनली फैसला ये होता है कि तांजीरो और जेनित्सु दोनों अकेले अंदर जाएंगे और बाकी जो 2 बच्चे हैं वो बाहर नेजुको का ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही ये दोनों उस मैंशन के अंदर जाते हैं, कुछ ही देर बाद वो बच्चे भी इनके पीछे वहां पर आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि देखो, वो जो बक्सा तुमने दिया था उसमें से काफी शोर आ रहा था, तो हम डर कर अंदर आ गए। यहाँ पर ये चारों जैसे ही मिलते हैं एक ड्रम बीट की आवाज आती है और रूम्स चेंज हो जाते हैं। ये 2-2 के ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर तांजीरो का सामना होता है उस ड्रम डीमन से। उसकी पूरी बॉडी पर ड्रम्स लगे हुए हैं। ये देखकर तांजीरो उस बच्ची के सामने आ जाता है ताकि उसे उस डीमन से बचा सके। वहीं दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि जेनित्सु बहुत डरा हुआ है क्योंकि अब वो इस पूरे मेंशन में अकेला है और ना सिर्फ उसे खुद को बचाना है बल्कि अपने साथ जो बच्चा है उसे भी बचाना है। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो की तरफ हम देखते हैं कि वो जो डीमन है उसके पास जो ड्रम्स हैं, जब वो उनको बीट करता है तो पूरे रूम की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जेनित्सु और उसके साथी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही वो एक रूम का दरवाजा खोलते हैं, वहां से निकलता है एक वाइल्ड वॉरियर। उसने एक बोर का मास्क पहना है और वो वहां से एकदम चिल्लाकर वहां से भागता है। जेनित्सु उसे देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि शायद ये किसी तरह का डीमन है, लेकिन वो भागकर कहाँ जाता है ये हमें आगे पता चलता है। जब हम देखते हैं कि तांजीरो उस डीमन से लड़ने का सोच रहा होता है तो एकदम से वहां पर ये आता है। ये जैसे ही उस डीमन की तरफ दौड़ने लगता है वो डीमन डायरेक्शन चेंज करता है और दोबारा से ये लोग गिर जाते हैं। तांजीरो इस वॉरियर से कहता है कि देखो, वो एक ब्लड आर्ट डीमन है, तुम उसे ऐसे अपनी पावर से नहीं हरा सकते। लेकिन इसे तांजीरो की कोई बात समझ में नहीं आती। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि इसके अंदर बेसिक ह्यूमन सेंस भी नहीं है। लेकिन इससे पहले कि तांजीरो या ये वॉरियर उस डीमन की तरफ बढ़ पाते, एकदम से एक ड्रम बीट सुनाई देती है जिसके नतीजे में पूरा रूम स्विच हो जाता है। तांजीरो यहाँ पर नोटिस करता है कि ये ड्रम बीट उस डीमन ने नहीं बजाई। अब तांजीरो और ये बच्ची वहां से फिर निकलते हैं उसके भाई को ढूंढने के लिए। उन रूम्स में ढूंढ रहे होते हैं कि एकदम से एक रूम का दरवाजा खोलते हैं और इन्हें वहां पर वो नजर आ जाता है और इसके हाथ में वही एक ड्रम होता है। हमें पता चलता है कि असल में ये जो रूम चेंज हो रहे हैं ये उसके ड्रम बजाने की वजह से हैं। वो इन्हें बताता है कि कुछ वक्त पहले जब ये यहाँ पर आया तो 3 डीमन यहाँ पर आपस में उसे खाने के लिए लड़ रहे थे। उसी लड़ाई के दौरान इस ड्रम डीमन का ये ड्रम उसकी पीठ से नीचे गिर गया और ये जैसे ही इसे मिला इसने उसे बजाया और रूम स्विच होने लगे। इसे जख्मी देखकर तांजीरो इसकी पट्टी करता है और इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों अब यहाँ पर रहो और निकलता है उस डीमन की तलाश में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनित्सु भी अपने साथ उस बच्चे को लिए जा रहा होता है और इसका भी सामना एक डीमन से होता है। ये डीमन जमीन पर रेंग रहा होता है, बिल्कुल एक छिपकली की तरह इसकी जुबान भी बाहर निकली होती है। जेनित्सु और वो बच्चा अपनी पूरी तेजी से वहां से भागते हैं। उस डीमन से बचने की कोशिश में ये कई रूम से गुजरते हैं, लेकिन एकदम से जेनित्सु का पांव स्लिप होता है और वहां पर गिर जाता है। जब ये डीमन फाइनली उसके सामने आता है और ऐसा लगता है कि वो बस अपने अगले अटैक से इसको मार देगा तो जेनित्सु वहां पर सो जाता है। वो बच्चा ये देखकर जेनित्सु को उठाने की कोशिश करता है लेकिन जेनित्सु कोई जवाब नहीं देता। एकदम से हम देखते हैं कि वो डीमन अपनी जुबान लंबी करके जेनित्सु पर वार करता है, लेकिन कुछ ऐसा नजर आता है कि उसकी जुबान कट जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जेनित्सु उठता है और अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर
उस डीमन की गर्दन उड़ा देता है। लेकिन जैसे ही उसकी गर्दन जमीन पे गिरती है, ज़ेनित्सु वापस से होश में आता है और कहता है कि इसे किसने मारा। यहाँ से हमें पता चलता है कि अपनी इस ताकत का अंदाजा ज़ेनित्सु को खुद भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो फाइनली उस डीमन को फिर से ढूंढ लेता है। वो डीमन इसे बताता है कि इसे रेयर ब्लड का वो ह्यूमन खाना होगा, क्योंकि एक रेयर ब्लड का ह्यूमन खाने से इनको 50 या 100 ह्यूमन खाने जितनी पावर मिलती है। और ये यहाँ हमें पता चलता है कि ये डीमन कोई आम डीमन नहीं, बल्कि ये मुजान का 12 डीमंस में से एक डीमन था। लेकिन क्योंकि इसकी पावर लेवल रीच हो गई और ये ज्यादा ह्यूमंस को नहीं खा सका, इसकी वजह से मुजान ने इसे उस टीम से निकाल दिया। अब इस डीमन का मकसद दोबारा से मुजान के उस 12 मून डीमन का हिस्सा बनना है। और इन्हीं दोनों की फाइट शुरू होने से पहले ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इन दोनों की फाइट में क्या होगा ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग।